हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑटोमेटिक कर्टन्स। आप इसको वॉइस कंट्रोल करके कर्टन्स को क्लोज या ओपन कर सकते हो। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार। एलेक्सा क्लोज कर्टन। तो अभी आप देख सकते हो जैसे ये एलेक्सा ने इसको कमांड दी, ये जो कर्टन्स हैं ये क्लोज होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी ये मैंने इंस्टॉल कर दिया था और मैं इसको काफ़ी टाइम से ना यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो आप देख रहे हो ये ब्लैक कलर की, ये जो मेरे पास एक स्कूटी की ट्यूब थी पुरानी, उसको मैंने ऐसे राउंड 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 काटते गया और उसको मैंने यहाँ पे लगाया है, एक पुली यहाँ पे लगा के और एक मोटर में लगाई है। बट अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो मैं इसको खोलूँगा पूरा। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोबारा से। इस वीडियो में मैं पूरा डिस्क्राइब कर दूँगा कि मैंने कैसे कैसे इसको बनाया है। तो अभी क्या करेंगे, इस रबर की जगह ना मैंने ये बेल्ट मंगाई है ऑनलाइन, जो कि 3D प्रिंटर की बेल्ट है। और ये आप देख सकते हो इस तरह की है और ये स्ट्रेचेबल भी नहीं है। और इसके साथ ये एक पुली भी मंगवाई है, इसको GT2 पुली बोलते हैं, ये भी GT2 बेल्ट बोलते हैं। इसकी जो विड्थ है वो 6 mm है और ये जो 10 मीटर है, तो 6-7 मीटर के आसपास यहाँ पे यूज़ हो जाएगी, बाकी हमारी बचेगी। तो ये ऐसी पुली अभी ऑलरेडी लगी हुई है जो कि मैंने वहाँ मोटर में लगाई हुई है। और इधर भी ये आप देख रहे हो मैंने लगाई हुई है। तो वो वाली थोड़ी मैंने घिस दी थी ताकि ये जो स्लिप हो रही थी, ये वाली जो रबड़ वाली बेल्ट ना, तो थोड़ी ख़राब होगी, तो उसको मैं रिप्लेस करूँगा और इसको मैं चेंज करूँगा। और इसमें मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये जो ये फोम लगाया हुआ है ये लिमिट स्विच का काम करेगा। और ये यहाँ पे ये 2 लिमिट स्विच लगे हुए हैं। जैसे वो यहाँ पे आएगा तो इसको बंद कर देगा, फिर ये चलेगा नहीं। और जो इसके अंदर जो वाईफाई मॉड्यूल है उसके अंदर भी इंचिंग का ऑप्शन है, जो कि 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिक क्लोज भी हो जाएगा। तो मान लो कभी लिमिट स्विच काम ना करे तो वो अपने आप ही 3 मिनट के बाद में इसको कट ऑफ कर देगा। तो अभी देखिए ये यहाँ पे पहुँचने वाला है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से जैसे ही लिमिट स्विच को टच करेगा ये कर्टन्स अपने आप रुक जाएंगे यहीं पे ही। तो देखिए इसने लिमिट स्विच को टच किया और ये कर्टन्स रुक गए। अब इस रबर में क्या प्रॉब्लम है कि ये रबर है ना स्ट्रेच होता है, और स्ट्रेच होने के बाद में ये जैसे ही वो मोटर करती है, जैसे ये अभी पूरा क्लोज नहीं हुआ, आप देख रहे हो, तो ये स्ट्रेचिंग की वजह से पूरा क्लोज नहीं हो पाया है। ये क्या होता है कि अब ये धीरे धीरे ना ये मतलब बंद भी हो जाता है, कई बार नहीं भी होता है। तो ये इशू में फेस कर रहा था इस रबर के साथ। ये मैं आपको रबर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये ट्यूब का रबर है, इसको ऐसे लंबा करके और ये ऐसे स्ट्रेच हो जाता है। और ये लॉन्ग टर्म भी नहीं लगता है, जैसे कि ये मे बी यहाँ से फ्यूचर में टूट जाए। तो अभी तक तो ये काफ़ी दिन से सही चल रहा है, बट मे बी फ्यूचर में टूट जाए। और ये देखिए मैंने यहाँ पे ना धागा बांधा हुआ है, ये हर एक पर्दे में, ये यहाँ पे ये इसलिए बांधा हुआ है कि ये एक लिमिट से ज़्यादा है ना खुले नहीं। तो क्या होता है कि जब ये एक लिमिट से ज़्यादा खुल जाते हैं तो ये टाइट हो जाता है काफ़ी, मतलब इसको आप हाथ से भी नहीं खींच सकते। जब ये पूरा खुल जाएगा ना तो आप अगर हाथ से खींचोगे तब भी नहीं खींचेगा, तो वो मोटर के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। और यहाँ पे जो मैंने मोटर यूज़ करी है 30 RPM की मोटर यूज़ करी है, क्योंकि जो 30 RPM की मोटर का टॉर्क होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 50 की या 70-75 RPM की भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी स्पीड फास्ट हो जाएगी। वैसे ही मुझे नहीं लगता कि कर्टन्स के लिए ज़्यादा फास्ट स्पीड चाहिए होती है, कि आप कमांड दे दो ये बंद होते रहेंगे और आप इग्नोर कर सकते हो, अपने आप बंद हो जाएंगे। टाइम शेड्यूल कर दो, सुबह ओपन हो जाएं, शाम को जब भी क्लोज़ करने हैं क्लोज़ हो जाएं। तो वो खैर स्पीड का मुझे इशू नहीं लगता। अगर आप लोग फास्ट स्पीड चाहते हो तो ज़्यादा हाई RPM की मोटर लगा सकते हो। तो मैं भी इसको ओपन करूँगा ये नई बेल्ट इंस्टॉल करने के लिए, जो कि ये वाली है। तो मैं ये तो आप समझ ही गए हो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक बार मैंने कैसे कैसे किया है। ये एक्चुअली मेरे पास ऐसे कोई पाइप पड़ा हुआ था, यहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे इस पे ना बुश था और वो रोटेट करता था, ये गाड़ी के वाइपर का था। तो वो ये रबर मूव नहीं करा पाए, मतलब ये थोड़ा टाइट था। तो मैंने यहाँ पे एक पाइप को वेल्ड करके ना ये बेरिंग फंसा दी और बेरिंग के अंदर ये GT2 पुली लगा दी, ऐसे ही ये नट लगा के नीचे से
और ये ऊपर यहाँ पे। तो ये आप समझ ही गए हो, ये रबर है, ये जो पर्दा है इसके एंड को यहाँ पे बांध दिया है मैंने। ये जो रबड़ है इसको यहाँ पे गांठ लगा दी है और इसके पास बांध दिया है कि ये मैक्सिमम यहीं तक आता है, तो इसलिए ये गांठ जो है ये इशू नहीं करती। सेम तरीके से मैं उसको भी लगाऊंगा। ये देखो यहाँ से ज़्यादा स्ट्रेच हो गया तो ये ऐसा होता है कि ये टूट सकता है, क्योंकि वो जो ट्यूब थी वो काफ़ी पुरानी भी थी। बट इसके अलावा ये परफेक्ट काम कर रहा है। और इसके बारे में मैं अभी ओपन करके नीचे उतार लेता हूँ, आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। और मैं ये बता देता हूँ, जो ये बेल्ट है ये 800 रुपये की आई है, जो कि 10 मीटर की बेल्ट है। और ये इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये ड्यूरेबल भी है और ये स्ट्रेच भी नहीं होती। ये 3D प्रिंटर में यूज़ होती है बेसिकली। तो फ्रेंड्स ये मैंने बाहर निकाल लिया है, वहाँ पे जो लगा हुआ था मैंने ओपन कर लिया है। और इसमें 4 मेन कंपोनेंट हैं। एक ये मोटर है जो कि गियर्ड मोटर है 30 RPM की। और ये जो है ये सनऑफ का ड्यूअल स्विच वाला वाईफाई मॉड्यूल है, जिसमें आप 2 स्विचेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो रिले हैं ये 5 वोल्ट के रिले हैं, 5 पिन वाली, जिसमें नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज के कनेक्शन होते हैं। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए। तो इसमें यहाँ पे 220 वोल्ट की इनपुट देते हैं और ये भी 220 वोल्ट की आउटपुट जो यहाँ पे इनपुट लगेगी, सेम ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है। और ये इसके अंदर जाएगी 12 वोल्ट की सप्लाई में। और 12 वोल्ट की सप्लाई से रिले जब ऑपरेट होंगी तो रिले के थ्रू मोटर में जाएगी। पहले रिले में से जो रिले को स्विचिंग का काम होगा वो यहाँ से होगा इस मॉड्यूल के थ्रू। तो ये एक रिले यहाँ से कंट्रोल होगी, दूसरी यहाँ से होगी, ये 2 रेड वाले। और ये जो ब्लैक वाला है ये नेगेटिव कॉमन है। और ये जो रेड वाले हैं ये जो ये लिमिट स्विच है, इनके थ्रू होके इसमें पहले लिमिट स्विच में गए, उसके बाद रिले में गए हैं। तो और इसका मैं जो डायग्राम है वो मैं आपको बना के बता देता हूँ। ये मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है कि मेन कौन से कंपोनेंट हैं। तो चलिए आप डायग्राम देख लेते हैं एक बार। तो आइए फ्रेंड्स डायग्राम समझ लेते हैं। तो पहले मैं आपको ये डिस्क्राइब कर देता हूँ एक बार। ये वाला जो है ये सनऑफ का वाईफाई डिवाइस है, जिसमें कि 2 रिले कंट्रोल होते हैं, मतलब आप 2 चीज़ों को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये वाली जो है ये 30 RPM की 12 वोल्ट की मोटर है। ये 12 वोल्ट 1 एम्पियर की पावर सप्लाई है। और ये एक रिले है 5 पिन वाले रिले, जिसमें आप देख सकते हैं नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज 2 पॉइंट होते हैं। और ये लिमिट स्विच है, ये सिमिलर एक रिले है। तो ये सारे कंपोनेंट हैं जो हमने यूज़ किए हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था। तो इनका कनेक्शन कैसे किया है आइए वो मैं आपको एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक ब्लैक वायर लेंगे और ये इस कोयल के इसमें कनेक्ट कर दी, और सिमिलरली ये दूसरी रिले की कोयल में कनेक्ट कर दी। क्योंकि ये कॉमन है नेगेटिव, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दी। और जो रेड वाली वायर है वो एक रिले की आएगी, ओके। पहले यहाँ से आई लिमिट स्विच में और लिमिट स्विच से इस कोयल में चली गई। दूसरी भी सेम ऐसे ही यहाँ से आएगी इस लिमिट स्विच में और इस लिमिट स्विच से इस कोयल में। तो अभी हमारा क्या हो गया कि ये जो है ये कंट्रोल होंगी लिमिट स्विच से। जैसे ही लिमिट स्विच प्रेस होएगा रिले ऑफ हो जाएंगी। उसके बाद में हमें क्या करना है कि ये जो पॉजिटिव है 12 वोल्ट का, ये एक नॉर्मली क्लोज से कनेक्ट कर दिया और सिमिलरली दूसरी तरफ ले जाके इसको भी नॉर्मली क्लोज से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में जो नेगेटिव है उसको हमने नॉर्मली ओपन से कनेक्ट कर दिया और दूसरे में भी नॉर्मली ओपन से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो अभी इस केस में क्या होगा, और जैसे कि यहाँ पे सपोज़ हमारे पास ये 220 वोल्ट की पावर सप्लाई है और मैंने इसको ये करंट और ये न्यूट्रल 220 वोल्ट की सप्लाई में
कनेक्ट कर दिया है। और सिमिलरली मैंने इसको यहाँ से एक ये लाके इसके अंदर ऐड कर दिया और यहाँ से एक ये लेके इसके अंदर ऐड कर दिया और ये इंटरनली आपस में शॉर्ट हैं। तो इसलिए 220 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे चलेगी और इससे ये 12 वोल्ट की सप्लाई के अंदर आ गई और ये डायरेक्ट रिले के दोनों नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज में चली गई और यहाँ से दूसरी रिले में चली गई। तो अभी क्या है कि हमारा दोनों जो रिले हैं इनका जो कॉमन पॉइंट है, इस वाले को मैंने मोटर में कनेक्ट कर दिया और इसको भी मैंने मोटर में कनेक्ट कर दिया। तो अभी दोनों रिले ऑफ हैं। तो अभी जो ये हमारा नॉर्मली क्लोज जो पॉइंट है ये वाला और इसका भी नॉर्मली क्लोज जो पॉइंट है ये एक्टिवेट है, यानी कि यहाँ पे भी प्लस का करंट जा रहा है और यहाँ पे भी प्लस जा रहा है मोटर के अंदर, तो ये नहीं चलेगी। ठीक है। और जैसे ही अगर एक रिले ऑपरेट होती है, ये वाली सपोज करो कि ये वाली रिले ऑन कर दी मैंने, तो जैसे ये ऑन होगी ये नेगेटिव वाला यहाँ पे जाएगा, ओके, और यहाँ से ये कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिव वाला जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये एक तरफ रोटेट करने लगेगी। और वैसे ही सिमिलर वे में अगर ये रिले ऑन हो गई तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट है तो ये दूसरी तरफ रोटेट करने लगेगी। सो ये सिंपल सा मैकेनिज़्म है जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसी तरह से आप कनेक्शन करके और आप इसको मोटर को चला सकते हैं। तो ये इतना सिंपल सा डायग्राम है और आपको अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली ये हमने सेट कर दिया है इस बेल्ट को। आप ये देख सकते हैं ये बेल्ट है और ये काफ़ी मज़बूत है और ये नॉन स्ट्रेचेबल है। इस बेल्ट को मैंने फोल्ड करके ऐसे दूसरी तरफ और यहाँ पे ये टेप मार दी है और बीच में ये स्प्रिंग लगा दिया है ताकि थोड़ी सी टाइट रहे। इस तरफ भी ऐसे किया है। अभी के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा छोड़ दी मैंने, बाद में काट देंगे इसको। अगर रिक्वायरमेंट थोड़ी इधर उधर करनी पड़ी तो ये और सेफ एंड साइड थोड़ी एक्स्ट्रा छोड़ी है अभी मैंने। और ये जो पुली थी ये मैंने चेंज कर दी है जैसा मैंने आपको दिखाया था और अभी ये परफेक्टली काम कर रहा है। लिमिट स्विच के लिए ये फोम टाइप का था, इस पर जैसे मैंने टाई मार दी है तो ये यहाँ पे आके इसको टच हो जाएगा। ऐसे सेम दूसरी तरफ ये है और इसका लिमिट के लिए जो फोम टाइप का है वो अभी वहाँ पे गया हुआ है। तो मैं इसको कमांड देता हूँ, एलेक्सा क्लोज हाफ कर्टन। तो अभी जैसे मैंने हाफ कर्टन क्लोज करने की कमांड दी है तो ये लिमिट स्विच इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे मैंने हाफ, अगर मान लो मैं सिर्फ टाइम बेस लगा देता हूँ कि ये टाइम के हिसाब से ही स्टॉप हो और ये, तो जैसे इंचिंग का जो मैंने ऑप्शन बताया था आपको, तो उसमें क्या होगा कि उसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी सी। अगर हम बीच में रोक के और फिर उसको स्टार्ट करते हैं तो काम नहीं कर पाए, इसलिए लिमिट स्विच ज़रूरी है। और अभी ये परफेक्टली काम कर रहा है। अभी क्या करेंगे फ्यूचर में इसके ऊपर जो आपने देखा होगा एक बॉक्स टाइप का लगता है वुडन का, मैं अगर याद रहा तो इस वीडियो में कोई इमेज अटैच कर दूँगा रेफरेंस के लिए, तो वो मैं फ्यूचर में इस पर कवर करवा दूँगा। तो ये जो कुछ भी ये दिखाई दे रहा है ना, ये कुछ दिखाई नहीं देगा, ये कवर हो जाएगा और ये एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और ये फैम की सेलो के लिए सॉरी वीडियो में। तो ये अभी मैंने इसको टाइम बेस इतना ही लगाया है। एलेक्सा के अंदर रूटीन क्रिएट कर दिया है कि जब भी हाफ कर्टन क्लोज करने की कमांड आए तो इतने सेकंड के बाद ये इसको मतलब ऑन करे, इतने सेकंड वेट करे और फिर बंद कर दे, ताकि ये जैसे विंडो है इसमें नेट लगी हुई है तो ये सिर्फ ओपन हो पाए। और फ्रेंड्स इसे हम जहाँ भी चाहें स्टॉप कर सकते हैं, जितना भी ओपन करना चाहे। एलेक्सा स्टॉप कर्टन, एलेक्सा ओपन कर्टन, एलेक्सा स्टॉप कर्टन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।